मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और उपासना का विधान है। मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2025 में अजय एकादशी कब है। क्या यह 18 अगस्त को है या 19 अगस्त को? व्रत की सही विधि क्या है? पारण व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा और एकादशी व्रत का महत्व क्या है? तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली एकादशी व्रत की तिथियों व विधियों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मित्रों, अब बात करते हैं अजय एकादशी व्रत विधि की। इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अजय एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर अच्छी प्रकार से स्नान करके घर को गंगाजल से शुद्ध करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। इसके पश्चात विधिवत रूप से कलश स्थापना करें। भगवान विष्णु को फूल, माला, तुलसी दल आदि अर्पित करें। चंदन से तिलक करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान को पंचामृत, फल, मखाने, खीर आदि नैवेद्य रूप में अर्पित करें। इसके बाद अजय एकादशी की व्रत कथा पढ़े या श्रवण करें। पूरे दिन निराहार व्रत का पालन करें और यथासंभव भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते रहें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णवे नमः। शाम के समय एक बार पुनः स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। यह रात्रि अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। व्रत का पारण, उपवास खोलना। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। वर्ष 2025 में अजय एकादशी की तिथि और पारण समय। अजय एकादशी व्रत तिथि 19 अगस्त 2025 मंगलवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 पर। एकादशी तिथि समाप्त 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 तक। व्रत पारण, उपवास खोलने का समय 20 अगस्त 2025 बुधवार प्रातः 5:53 से 8:29 तक। मित्रों, अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा और एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी भेदभाव के हर उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो निष्ठा और प्रेम के साथ हर क्षण उनकी भक्ति में लीन रहता है। वे न तो जात पात देखते हैं, न धन दौलत, न बाहरी रूप। वे तो केवल हृदय की शुद्धता और प्रेम को देखते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हृदय को शुद्ध करे और जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान श्री कृष्ण की सेवा और आराधना में समर्पित करे। भले ही हम इस भौतिक संसार में रह रहे हों और अपने कर्मों का पालन कर रहे हों, फिर भी हमें माया से अछूते रहकर अपने मन को श्रीहरि की भक्ति में लगाना चाहिए। यह उच्च अवस्था तभी संभव हो सकती है जब हम एकादशी व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करें, क्योंकि एकादशी कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह तो भगवान श्रीहरि की अंतरंगा शक्ति है जो उनके दिव्य शरीर से प्रकट हुई है। जो व्यक्ति इस शक्ति की शरण में आता है वह भीतर से शुद्ध होता है। उसकी आसक्तियां समाप्त होती हैं और उसके अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण के प्रति निर्भिलाषी प्रेम भक्ति का उदय होता है। ऐसी ही एक परम पावनी और विशेष एकादशी है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी। इस पावन तिथि को हम पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव से व्यक्ति की भक्ति, पुण्य और सद्गुणों में अद्भुत वृद्धि होती है।
इस पावन तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य साधारण दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है और जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायक बनता है। तो आइए ऐसी ही परम पुण्यमयी अजा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हुए अब हम इसकी महिमा से युक्त पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी की महिमा का श्रवण कर रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से निवेदन किया, हे जनार्दन, कृपया समस्त जीवों के कल्याण हेतु भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। तब परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। यह जो पापों का नाश करने वाली पवित्र तिथि है उसका नाम है अजा एकादशी। जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण उपवास करता है और इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस एकादशी की केवल कथा श्रवण मात्र से भी मनुष्य पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा पा लेता है। भौतिक और स्वर्गीय लोकों में इससे श्रेष्ठ कोई अन्य दिन नहीं है और इसमें कोई संचय की आवश्यकता नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। अजा एकादशी की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। हरिश्चंद्र नामक एक राजा थे जो अपने सत्यनिष्ठ स्वभाव, धर्म पालन और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पराक्रम, सत्य और न्याय के बल पर समस्त जगत पर राज्य स्थापित किया हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमती। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति दृढ़ता की चर्चा संपूर्ण ब्रह्मांड में होती थी। लेकिन जैसा कहा जाता है, भाग्य का लेख मिटाना किसी के वश में नहीं होता और समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन दुर्भाग्यवश ऐसा समय भी आया जब राजा को अपना सारा साम्राज्य त्यागना पड़ा। वे अपने धर्म की परीक्षा में पड़ गए और घोर संकट में आ गए। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी सत्यनिष्ठा की परीक्षा देते हुए राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच देना पड़ा। धर्म का पालन करते हुए उस पवित्र आत्मा को एक म्लेच्छ, अधार्मिक व्यक्ति का तुच्छ सेवक बनना पड़ा। उस म्लेच्छ ने उनसे अत्यंत घृणित और अपवित्र कार्य करवाए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपने धर्म, चरित्र और सत्य को नहीं छोड़ा। जिस प्रकार सोमरस किसी भी अन्य तरल में मिलाने पर भी अपने अमृत गुण को नहीं खोता, उसी प्रकार अनेक विपरीत और कठिन परिस्थितियों के बावजूद राजा ने अपने सद्गुण, धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा में कोई समझौता नहीं किया। ऐसी पीड़ादायक स्थिति में राजा ने कई वर्ष व्यतीत कर दिए। लेकिन इस दुखद जीवन से व्याकुल होकर राजा का मन बार बार यह सोचने लगा, मैं अब क्या करूं? इस दुख से कैसे मुक्ति पाऊं? ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे इस महान संकट से छुटकारा मिले? इस प्रकार विचारों और पीड़ा के सागर में डूबे हुए राजा को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन राजा ने दूर से एक दिव्य तेजस्वी ऋषि को आते हुए देखा। उन्हें देखकर राजा के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और उन्होंने मन ही मन सोचा, निश्चित ही ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की रचना संसार के कल्याण और दुखी जनों की सहायता के लिए ही की है। राजा हरिश्चंद्र ने आदरपूर्वक उन महात्मा को प्रणाम किया। वह ऋषि और कोई नहीं अपितु महान तपस्वी गौतम मुनि थे। राजा ने विनम्र भाव से उन्हें अपनी दुख भरी जीवन कथा सुनाई। गौतम ऋषि राजा की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके हृदय में राजा के लिए गहरी करुणा और श्रद्धा उत्पन्न हुई। गौतम मुनि राजा की दुखद स्थिति देखकर गहराई से चिंतित हो उठे और सोचने लगे कि क्या यह संभव है कि एक महान, पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट की भी ऐसी दुर्दशा हो सकती है। फिर करुणावश गौतम मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके इस अत्यंत कष्टदायक जीवन से बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है। आप पूर्ण शुद्धता और श्रद्धा से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी का व्रत करें। गौतम मुनि ने उन्हें बताया कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से आप समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं और सौभाग्यवश यह पवित्र तिथि आगामी 7 दिनों में ही आने वाली है। गौतम मुनि ने आग्रहपूर्वक कहा, हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस व्रत का दृढ़ता से पालन करें।
आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। इसलिए आप इस व्रत का श्रद्धा और नियमों सहित पालन कीजिए, आपके समस्त दुख, पाप और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि राजा की दृष्टि से अदृश्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के आदेश के अनुसार पूर्ण श्रद्धा, नियम और संकल्प के साथ पवित्र अजा एकादशी व्रत का पालन किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पूर्व कर्मों की प्रतिक्रियाएं उसी क्षण नष्ट हो गईं। इस एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियमों के अनुसार पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और उसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र समस्त पापों से मुक्त होकर अपनी पत्नी चंद्रमती और मृत बालक रोहिताश्व से पुनः मिल पाए। उनके जीवन में सुख, राज्य और धर्म की पुनः स्थापना हुई। अजा एकादशी का पुण्य फल। इस एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल समस्त पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक लोकों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा का केवल श्रवण या अध्ययन करने से भी मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सुख और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, उसे इस परम पावन अजा या अन्नदा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न या अन्न से बने खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चाहें तो 8 माला, 16 माला या अधिकतम 255 माला तक जप कर सकते हैं। इस पावन दिन किसी की निंदा, व्यर्थ चर्चा, क्रोध, वासना, द्वेष इन सभी इंद्रिय आवेगों से बचना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रखें, जैसे कि उनके पवित्र नामों का जप, उनकी लीलाओं का श्रवण, गुणगान, भगवद गीता एवं श्रीमद्भागवतम का पठन और केवल भगवान को समर्पित शुद्ध चिंतन। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण निर्धारित समय पर और शुद्ध विधि से करना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार श्रद्धा, नियम और प्रेम से एकादशी का पालन करता है तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्ति से बढ़कर इस संसार में कोई भी साधन श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं और इस मोह माया से युक्त भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के परम धाम वैकुंठ में स्थान पा सकते हैं। यदि आपको यह अजा एकादशी की कथा भावपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले।